आज हम पढ़ेंगे इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। एक इलेक्ट्रिक डाइपोल यानी कि विद्युत द्विध्रुव जिसे हम कहते हैं के कारण उसकी एक्सियल पोजीशन पर यानी उसके अक्ष पर अगर कोई बिंदु स्थित है तो उस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी। ये बिंदु P है, ये इसके अक्ष पर स्थित है। ये अक्ष होता है, दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा को हम अक्ष कहते हैं। तो इस पर ये बिंदु जो स्थित है हमारा बिंदु P, इस पर हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करेंगे डाइपोल की वजह से। माना डाइपोल लेंथ जो है वो 2a है। दिस इज 2a डाइपोल लेंथ, द्विध्रुव की लंबाई यानी कि -q और +q के बीच का डिस्प्लेसमेंट। सपोज ये इसका मध्य बिंदु है डाइपोल का, जो कि इसे बराबर हिस्सों में बांटता है इसकी डाइपोल लेंथ को a और a में। सपोज डाइपोल से बिंदु P की दूरी r है। जो भी दूरी हम इलेक्ट्रिक डाइपोल से मेजर करते हैं वो उसके मध्य बिंदु यानी सेंटर पॉइंट से मेजर करते हैं। सेंटर पॉइंट से माना ये बिंदु जो है वो r दूरी पर स्थित है, r दूरी पर। दिस इज डिस्टेंस r ऑफ पॉइंट P। द डिस्टेंस इज r ऑफ पॉइंट P फ्रॉम डाइपोल। फ्रॉम डाइपोल मीन्स फ्रॉम इट्स सेंटर। हम जानते हैं कि डाइपोल जो है वो +q और -q आवेश से मिलकर बना है। तो +q आवेश के से बिंदु P की डिस्टेंस कितनी होगी, सबसे पहले हम ये जाने। मध्य बिंदु से r है और यहां से यहां तक a है। तो अगर हम r में से a को माइनस कर दें, इफ वी सब्ट्रैक्ट a फ्रॉम r, so that will be the distance of q from P and that is r minus a. So the distance of q from P is r minus a. इसी तरीके से अगर हम -q से P की डिस्टेंस मेजर करें तो यहाँ सेंटर से, डाइपोल के सेंटर से ये डिस्टेंस r है P की, दिस डिस्टेंस, और इसमें a और ऐड कर दिया। सो दैट विल बी द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P फ्रॉम -q एंड दैट विल बी r प्लस a, r प्लस a. So we have measured the distances from +q, that is r plus a, -q, that is +q, that is r minus a, and from -q it is r plus a. Now we define the electric field intensity E1 due to charge Q1. Q के कारण बिंदु P पर इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी कितनी होगी। हम जानते हैं कि अगर हमारे पास कोई बिंदु है, कोई आवेश है Q और उससे r डिस्टेंस पर, यहाँ पर रखा हुआ है आवेश, और r डिस्टेंस पर कोई बिंदु है सपोज P, तो उस पर अगर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी ज्ञात करनी है, मालूम करनी है, कैलकुलेट करनी है, तो उसके लिए फॉर्मूला होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q अपॉन r स्क्वायर, q अपॉन द डिस्टेंस स्क्वायर, द डिस्टेंस फ्रॉम द चार्ज ऑफ द पॉइंट, दैट इज सपोज r। अगर हमारे पास कोई आवेश q है जिससे r दूरी पर बिंदु P की पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, तो फिर ये हमारे पास फॉर्मूला होता है E = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q अपॉन चार्ज अपॉन डिस्टेंस स्क्वायर। तो उस फॉर्मूले से अगर हम ये
मालूम करने की कोशिश करें कि प्लस क्यू के कारण E1 यानी कि बिंदु P पर क्षेत्र की तीव्रता सपोज E1 है, तो उसकी वैल्यू कितनी होगी 1/4πε0 क्यू अपॉन डिस्टेंस स्क्वायर। डिस्टेंस प्लस क्यू से है r-a, तो r-a स्क्वायर। तो ये हो गई आप हमारी E1 की वैल्यू जो प्लस क्यू के कारण है बिंदु P पर। माइनस क्यू के कारण माना बिंदु P पर E2 जो है इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी E2 है माना, तो उसकी वैल्यू इसी फॉर्मूले के अनुसार 1/4πε0 क्यू, आवेश क्यू है, और डिस्टेंस है माइनस क्यू से ये डिस्टेंस है हमारी r प्लस ए, माइनस क्यू से P की डिस्टेंस, तो ये हो गया r प्लस ए स्क्वायर, आवेश बट्टे दूरी का वर्ग। ये E2 की वैल्यू हो गई, E1 की और E2 की। अब हमें नेट तीव्रता निकालनी है, तो नेट तीव्रता बिंदु P पर अगर हम निकालें तो हम देख रहे हैं कि प्लस क्यू के कारण तीव्रता E1 है, और E1 का डायरेक्शन क्या होगा, किसी भी पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो होती हैं पॉजिटिव चार्ज से निकलती हैं और इन्फिनिटी तक जाती हैं, तो पॉजिटिव चार्ज से दूर यानी कि इस डायरेक्शन में होगा E1 का डायरेक्शन ये होगा। और माइनस क्यू के लिए जो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं वो अनंत से आती है, इन्फिनिटी से, और माइनस क्यू की ओर, माइनस क्यू पर आकर समाप्त हो जाती है, यानी कि माइनस क्यू की ओर होती है, यानी माइनस क्यू आवेश से E2 का जो डायरेक्शन होगा वो माइनस क्यू की ओर होगा। तो हम देख रहे हैं प्लस क्यू से डायरेक्शन E1 का ये है, E2 का माइनस क्यू के कारण ये है, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है। तो नेट तीव्रता अगर हम E निकालें तो दोनों वेक्टर चूंकि अपोजिट डायरेक्शन में है, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी जो होगी इन दोनों का डिफरेंस होगी, डिफरेंस के बराबर होगी। डिफरेंस के बराबर होगी। तो अब हम देखें कि उसकी वैल्यू कितनी आती है डिफरेंस की। ये आ गई हमारी E1 की वैल्यू, दैट इज 1/4πε0 क्यू अपॉन r-a होल स्क्वायर, माइनस E2 की वैल्यू दैट इज 1/4πε0 क्यू अपॉन r प्लस ए होल स्क्वायर, और इसको अगर हम सिंप्लीफाई करें तो Q अपॉन 4πε0 को हम कॉमन ले सकते हैं, Q अपॉन 4πε0 इज टेकन कॉमन, और इससे अगर हम फर्स्ट टर्म इसको डिवाइड करेंगे तो ये कोशिएंट आएगा हमारा 1/r माइनस ए होल स्क्वायर, और इस टर्म को डिवाइड करेंगे कॉमन फैक्टर से तो कोशिएंट यानी भागफल आ जाएगा हमारा 1/r प्लस ए होल स्क्वायर। सो अब तो अब अगर हम इसको सिंप्लीफाई करें Q अपॉन 4πε0 को हमने कॉमन लिया था, तो ये हमारा आ गया r प्लस ए होल स्क्वायर, हम उसको सिंप्लीफाई कर रहे हैं, माइनस r माइनस ए होल स्क्वायर अपॉन r माइनस ए इंटू r प्लस ए होल स्क्वायर। ये आ रहा था माना 1/r प्लस ए होल स्क्वायर माइनस 1/r माइनस ए होल स्क्वायर। अब इसको अगर हम ओपन कर दें, ये पहला हमने जो इस पेज में देखा था ये हमारा आ रहा था, इसको हम आगे इसके आगे हम चल रहे हैं, सिंप्लीफाई कर रहे हैं। सो दैट इज this we have taken the denominator and numerators
वी हैव गॉट r प्लस ए होल स्क्वायर माइनस r माइनस ए होल स्क्वायर. इसको a प्लस बी होल स्क्वायर आइडेंटिटी से अगर हम ओपन कर दें तो इसकी वैल्यू होगी r स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2qa माइनस r स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ra. एंड ब्रैकेट को जब हम रिमूव कर देंगे तो बिकॉज ऑफ दिस माइनस द साइन विल बी मल्टीप्लाइड एंड चेंज. In this way it will be minus r square minus a square minus 2ra. So now again we further simplify it. तो plus r square will be cancelled by minus r square plus a square will be cancelled by minus a square plus 2qa 2ra it should be, not qa, plus 2ra minus and plus 2ra. It will be plus 2ra will give us 4ra upon r square minus a square whole square. So this we will get by simplifying this term. And if we further simplify it, then this is this, and this is r of course, and this is plus, not minus, plus. So finally we are getting the result. हमने इस सब को सिंप्लीफाई कर लिया और हमें ये मिल रहा है. तो ये है पॉइंट P पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E. पॉइंट P पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E की वैल्यू, जो कि प्लस Q के कारण इतनी थी, माइनस Q के कारण इतनी थी, और हमने इनको घटा दिया और सिंप्लीफाई कर लिया. दैट इज सिंपल. नाउ इन केस अगर हम स्पेसिफाई कर दें इसको और देखें कि r की वैल्यू जो है वो बहुत ज़्यादा है a के कंपैरिजन में, तो a कैन बी टेकन एज 0. तो ये हमारा बच जाएगा. अगर हम इसको 0 कर दें तो केवल r स्क्वायर का स्क्वायर दैट इज r टू द पावर 4 बच जाएगा. और इस 4 के मैंने फैक्टर्स कर लिए 2 इंटू 2, and the rest is q into r into a, q into r into a. हम जानते हैं q into 2a जो होता है वो डाइपोल का मोमेंट होता है, जिसको हम p से रिप्रेजेंट कर सकते हैं. सो आई हैव टेकन इट p. दिस इज r टू द पावर 4, जो एक और इस r से इसका एक फैक्टर कैंसिल हो जाएगा, डिनोमिनेटर में बचेगा r q. और हम ये भी देख रहे हैं, हमने ये स्पेशल केस लिया तो वैल्यू हमारी ये आ गई. दिस हैज कम द फाइनल वैल्यू 1/4πε0 2p upon r cube. This. Now as we know that electric field intensity is a वेक्टर क्वांटिटी, तो इसका डायरेक्शन क्या होगा. अगर हम डायरेक्शन की बात करें तो हम देख सकते हैं कि E1 की वैल्यू ज़्यादा है, E2 की वैल्यू कम है. क्यों ज़्यादा है? क्योंकि इसका डिनोमिनेटर E2 के डिनोमिनेटर से कम है, और जिस फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर कम होता है उसकी वैल्यू ज़्यादा होती है, यानी कि E1 इज ग्रेटर. तो जो नेट तीव्रता की डायरेक्शन होगी वो टुवर्ड्स E1 होगी, और यही डायरेक्शन होती है फ्रॉम माइनस Q टू प्लस Q डाइपोल के मोमेंट की, P की, जिसे हम P कैप से निरूपित कर सकते हैं. सो नेट तीव्रता जो हमारी आ रही है ये, इसकी डायरेक्शन हम P कैप से निरूपित कर सकते हैं. So this is the net electric field intensity at axial position, at a point at axial position of a dipole.